king, I'm a renegade. आंटी ये हैं जियोन शुगा, बॉस के बड़े भाई। हेलो आंटी। हेलो बेटा। और ये है मिस्टर जियोन जंगकुक, जिसकी शादी आपकी बेटी ते से होने जा रही है। आप क्या उसे बुला देंगे, बिकॉज हमें जाना है। हाँ हाँ, आपकी दादी ने मुझे फोन करके बताया था। मैं अभी बुला कर लाती हूँ उसे। तुझे क्या यही घर मिला था? आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपके दादी ने पसंद किया है उसे। शुगा, तुम बोलना बंद करो और चुप रहो। वो अभी रेडी हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके? A few moments later. लीजिए, आपकी होने वाली वाइफ आ गई है। ये तो वही है जिसे मैंने शॉपिंग मॉल में उस दिन देखा था। तो क्या मेरी शादी देखा? मैंने कहा था ना कि वो तुझे देखता ही रह जाएगा। देख कैसे देख रहे हैं तुझे। जिमिना, क्या जरूरत थी इतने सारे मेकअप कराने की? मुझे डर लग रहा है। अरे तू डर क्यों रही है? वो तेरा होने वाला हस्बैंड है, सो डोंट वरी। ओके? सर, कैसी लग रही है आपकी होने वाली वाइफ? लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई मीन अच्छी लग रही है। भाई तुझे हो क्या गया था? आई डोंट नो। वैसे इसी से क्या मेरी शादी होने वाली है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ी ना आया था। अरे हाँ, तुम तो बेवकूफ हो ना। जी होप। हाँ, इसने क्या कहा अभी? जी सर, मेरी शादी क्या इसी लड़की से हो रही है? हाँ सर, इन्हीं से हो रही है, मिस किम टैंग से। ओह अच्छा। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जिसे इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उसकी शादी मेरे साथ होने जा रही है। आई कैन बिलीव इट कि मैं अपने ड्रीम प्रिंसेस के साथ शादी कर रहा हूँ। मैं फालतू में ही इस शादी के लिए मना कर रहा था, बट अब मैं ये शादी करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे अपनी इनोसेंट बेबी गर्ल को अपना बनाना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, सेफ रखूँगा एंड उसे कभी किसी तकलीफ में आने नहीं दूँगा। आई लव यू माय इनोसेंट बेबी। तुम बहुत जल्दी मेरी हो जाओगी और तब तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हेलो सर, मैं जिमिन हूँ एंड मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और आप ही के साथ मेरी ते की शादी फिक्स है एंड मुझे पूरा यकीन है सर, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हो। अरे तुम्हें मुझे सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है एंड तुम मुझे नाम से बुलाना, ठीक है? ओके सर। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, अब इन्हें क्या हो गया? सर तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर आपको क्या हो गया है? आई स्टिल फॉल इन लव विद हिम। तो सर मैं ये बोल रही थी कि ते रेडी है तो आप उसे लेकर जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। ओके ते चलो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या जिमिन भी हमारे साथ जा सकती है प्लीज? सॉरी सर। ते ये तो क्या बोल रही है? नहीं जिमिना, मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगी बिकॉज तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं कैसे जा सकती हूँ ते? सर तुझे शॉपिंग कराने लेकर जा रहे हैं ना कि मुझे? नहीं जिमिना, अगर तू नहीं जाएगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी आई मीन आप भी हमारे साथ जा सकती हैं। क्यों कुकी, वो जा सकती है ना हमारे साथ, जैसे मैं तेरे साथ जा रहा हूँ वैसे वो भी जा सकती है ना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। हाँ ऑफ कोर्स। जिमिन तुम भी चलो हमारे साथ। ये है जिमिना, देख मैंने कहा था ना तुझे कि मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, तो चल अब
ओके ओके, मैं सबसे पहले मम्मी को बता कर आती हूँ, तब तक तू जाकर कार में बैठ जा। ओके अच्छा ठीक है, तुम चलो, वो आ जाएगी। ओके जल्दी आना। एक्सक्यूज मी, क्या तुम सिंगल हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो क्या है ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी? बेवकूफ कहीं के। सर रहने दीजिए, वो आपसे नहीं पटेगी। मेरा नाम भी शुगा है एंड मैं तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहूंगा। सर आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा बिकॉज वो काफी डेंजरस लड़की है, बट मुझे ये बहुत पसंद है एंड मैं तो इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। लगता है मेरे बाद सर की बारी आने वाली है। वाओ जंगकुक, ये तो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। क्या ये शॉपिंग मॉल आपका है? हाँ, ये हमारे जियन फैमिली का शॉपिंग मॉल है एंड ये सियोल का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। हाँ मैं जानती हूँ कि ये सियोल का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है एंड ये मैंने तुमसे नहीं बल्कि जंगकुक सर से पूछा है। क्यों जंगकुक सर? हाँ जिमिन, एंड तुम्हें पता है इसकी ना एक बहुत बुरी आदत है। कैसी आदत जंगकुक सर? बीच में बोलने की। बिकॉज जब दो लोग बात करते हैं ना तो इसे बीच में टपकना ही पड़ता है, लाइक एड ब्रेक की तरह। वो तो मुझे दिख ही रहा है सर। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ तुम जो ये अपना दांत दिखाकर हंस रही हो। मैं कहाँ हंस रही हूँ? मैं हंस रही हूँ क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम दोनों एक ही टीम में हो ना, बट कोई ना, ते तुम मेरी टीम में हो। हाँ मैं? हाँ ते तुम, बिकॉज तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, आई मीन होने वाला हस्बैंड, वो इस वक्त तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के टीम में है। सर अब ये क्या टीम लगा रखा है? कोई मैच खेलना है क्या आप सबको? जेहोप तू तो चुप ही रहे। एंड मिस्टर जियोंग जंगकुक, ते अब मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी, ना कि तेरे साथ। हाँ बट वो अरे ते तुम जंगकुक के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग करेगा, क्योंकि मैं उसे आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करने दूंगा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे तुम उसको मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं दोगे? वो मेरी होने वाली वाइफ है, तो वो मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी। ते तुम उसके साथ शॉपिंग नहीं करोगी, तुम मेरे पास आ जाओ। जी अरे ऐसे कैसे, तुम उसके साथ शॉपिंग नहीं करोगी? और तू तो बड़ा घर पर मना कर रहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे ये शादी नहीं करनी। अब क्या हुआ? हाँ बिकॉज सर को मैम काफी ज्यादा पसंद आ गई है और सर तो उन्हें देखकर ही उनके प्यार में। सॉरी सर, क्या जरूरत है इन दोनों के बीच में मुंह खोलने की? बिकॉज आई लव हर, मैं प्यार करता हूँ उससे। सुना तुम सबने, मैं उससे प्यार करता हूँ एंड वो मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी। ते तुम मेरे पास आ जाओ। जी मैं आ रही हूँ। रुको तुम, एंड तुम मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे कि तू तो इससे पहले बार आज ही मिला है, तो तू कब से इससे प्यार करने लगा? ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। ते तुम चलो मेरे साथ एंड तुम मेरे साथ ही शॉपिंग करोगी। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तू मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा तब तक तेरे साथ शॉपिंग नहीं करेगी। एंड तू ना अब भूल ही जा, बिकॉज है ना तुझे ये मिस गिलहरी का साथ देने से पहले सोचना चाहिए था। ओह हेलो, तुमने गिलहरी किसे कहा? मैं तुम्हें क्या गिलहरी लगती हूँ? तुम्हें और किसे? मैं गिलहरी नहीं हूँ, तुम हो, इसलिए मैंने कहा। और ज्यादा मत बोलो और गिलहरी की तरह पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें शुगा अपनी ये फालतू की बकवासें बंद करो एंड मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ते तुम अभी भी वहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे पास आओ। जी मैं आ रही हूँ। क्या लगा रखा है आ रही हो, आ तो नहीं रही हो, जल्दी से आओ। जी कितना गुस्सा करते हैं, मैं कैसे रहूंगी इनके साथ पूरी जिंदगी। उसके बाद ते जाकर जंगकुक के बाजू में खड़ी हो जाती है। ते मैंने क्या तुम्हें उसके पास जाने के लिए कहा? तुम अभी मेरे पास आओगी। वो कहीं नहीं जा रही है, वो मेरी वाइफ है होने वाली, सो वो मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी। अब से प्लीज गुस्सा करना बंद कीजिए।
करोगी, ना कि इस कुकी के साथ। शुगा, तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आता है? जस्ट स्टॉप इट। यू बागड़ बिले, कब से फालतू की बकवास कर रहे हो? ते अपने होने वाले हस्बैंड के साथ ही शॉपिंग करेगी, मिस जंकुक के साथ शॉपिंग करेगी, ना कि तुम्हारे साथ। व्हाट दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बागड़ बिला बुलाने की? जैसे तुमने मुझे कहा था वैसे ही। जी भैया, प्लीज इन सबको रोकिए ना, कब से झगड़ा कर रहे हैं। अब तुमने मुझे भाई कहा ही है तो रोकना तो पड़ेगा ही। सर, टाइम निकला जा रहा है, हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी है, सो प्लीज आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए और जल्दी से शॉपिंग करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज परसों शादी है। मुझे पता है, तुम ज्यादा मत बोलो। पता है तो टाइम ही क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो तुमने अभी कुछ कहा क्या? नहीं तो मैं तो सुगा सर को बोल रहा था कि सर मान जाइए, बिकॉज अगर दादी को पता चला ना तो फिर। ओके फाइन। कुकी, कर लो तुम अपने वाइफ के साथ शॉपिंग। थैंक गॉड आप सबने झगड़ा करना बंद कर दिया। बट मिस गिलहरी, तुम मेरे साथ शॉपिंग करोगी, मैं किसी भी एरे गैरे बागड़ बिल्ले के साथ शॉपिंग नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी जंकुक को थे के साथ। ओके फाइन, मैं रेडी हूँ। सो चलिए शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। मम्मी जी, आपको क्या लगता है जंकुक को वो लड़की पसंद आएगी? अरे बहू, तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि कुकी को मेरी पसंद की गई लड़की बहुत पसंद आएगी। बट अगर उसे पसंद नहीं आया तो? अरे बहू, तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो, पॉजिटिव नहीं सोच सकती हो क्या? मम्मी जी, यहाँ पर बात कुकी की हो रही है, तो फिर मैं पॉजिटिव कैसे सोच सकती हूँ? डोंट वरी बहू, जंकुक को वो लड़की जरूर पसंद आएगी। ओके? अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब खरीद कर दूंगा। मुझे तुम चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे खुद को? हाँ, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो कोई ना, मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। इडियट डफर कहीं के, मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। रब के मेहर से मेरे पास सब कुछ है। आई नो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बट कुछ तो ले लो। अच्छा, गिफ्ट समझ कर ही ले लो। ओ हेलो बागड़ बिल्ले, अपना गिफ्ट ना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे कमाल है, मैं तुम्हें इतने प्यार से गिफ्ट देना चाहता हूँ और तुम हो कि लेने से मना कर रही हो। ओह, तो तुम मुझे प्यार से गिफ्ट दिलाना चाहते हो? हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत जल्दी तुम मेरे दिल की रानी बनने वाली हो। मैं क्या तुम्हारे जीएफ हूँ, या फिर तुम मेरे बीएफ हो, या फिर मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ जो तुम मुझे गिफ्ट दिलाना चाहते हो? जीएफ तो मैं तुम्हें बना ही लूंगा, और रही वाइफ की तो एक बार बस जीएफ बन जाओ, वाइफ बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अरे बोलो भी, या फिर तुम्हें बुलवाने के लिए रिमोट की जरूरत पड़ेगी? अरे तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तब ना मैं बोलूंगा। हाँ तो अब दे रही हो ना, तो फिर बोलो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर तुम्हारी वाइफ? हाँ देखो, वाइफ बनने के लिए ना तुम्हें पहले मेरी जीएफ बनना होगा, उसके लिए तुम्हें मेरी फ्रेंड बनना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करना होगा। तो कर लो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, और मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी? अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बन सकती हो। एंड अगर वाइफ बनना चाहती हो तो फिर वो भी बन सकती हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में। थैंक यू जियो भैया, अगर आपने तभी उन लोगों को रोका नहीं होता ना तो पता नहीं वो लोग अब तक झगड़ रहे होते। अरे मैम, आप ना मुझे थैंक यू मत बोलो, बिकॉज ये मेरा वर्क है एंड मैं जेके सर का पीए हूँ। अरे भैया, आप ना मुझे मेरे नाम से बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। वो क्या है ना मैम, थोड़ा अजीब सी फीलिंग दे रहा है।
अरे नहीं नहीं मैम, आप मेरे बॉस की होने वाली वाइफ हो, तो इस हिसाब से आप मेरी भी बॉस क्वीन हुई, तो मैं आपको कैसे नाम से बुला सकता हूँ? अरे मैंने आपको भैया बोला है, तो आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए ना प्लीज। आप इतना बोल रही हैं तो फिर ठीक है। और एक बात, आप मुझे ना आप मत कहना, तुम कहना। मैं आपकी बहन हूँ और बहन को कोई आप कहकर थोड़ी ना बोलता है। ओके ओके, तुम बहुत इनोसेंट तो हो, बट मुझे इनोसेंट लगती नहीं हो। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई रिश्ता है जो बरसों से तुमसे जुड़ा हुआ है, जिससे मैं अनजान हूँ। ते सुनो जी, तुम ना इस ड्रेस को जाकर ट्राई करो। जी मैं? हाँ तुम, यहाँ पर और कौन है? सो जाओ और जाकर चेंज करके आओ। ते जाओ, वैसे भी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने चूज किया है, सो जाओ ट्राई करो। ओके मैं ट्राई करती हूँ। देन ते चेंजिंग रूम में चली जाती है। तुम्हारी ते के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगी है शायद से। हाँ क्या क्या चल क्या रहा है? हाँ जरा मुझे बताना। अरे सर, आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। ते को मैं अपनी बहन मानता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड वो तो आपकी होने वाली वाइफ है सर, तो मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ? और कुछ ज्यादा सोचना भी मत, बिकॉज़ ते सिर्फ मेरी है, शी इज ओनली माइन। जी सर, और उससे ना थोड़ा दूर ही रहना, समझे? ओके ओके सर। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी बात करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। ओके 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 सर। हाश, बाल बाल बज गया। ये पता नहीं सर को क्या होगा। आज ते से पहली बार मिले हैं और ते से उन्हें प्यार भी हो गया। ऊपर से ते के लिए उनका पजेसिवनेस। मुझे सर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या है, उन्हें पता नहीं। वैसे जो भी कहो, ते के साथ सर की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है।
माफिया किंग एंड द पावरफुल बिजनेसमैन? हाँ, आई थिंक वही होगा शायद से। पर तू क्यों इतना शॉक हो रही है? कल जीविना भी उसका नाम सुनकर शॉक हो गई थी। आखिर ऐसा क्या है उस इंसान में? मॉम, आपको सच में नहीं पता कि वो कौन है? नहीं पता है, इसीलिए तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कौन है वो? अरे मॉम, वो दुनिया के सबसे डेंजरस माफिया किंग है। ऊपर से वो दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात कि वो साउथ कोरिया के नंबर 1 हैंडसम बैचलर है, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं किया। सॉरी, गलती हो गया। अब तो वो शादी कर रहे हैं ना? वो सच में इतना पावरफुल है? हाँ मॉम, और आपको पता है वो करोड़ों लड़कियों की जान है। उन्हें बहुत सारी लड़कियां चाहती है। इनफैक्ट कई सारी लड़कियों के तो उन्हें शादी के प्रपोजल भी आते, बट वो सबको रिजेक्ट कर देते। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने टी के साथ शादी करने के लिए मान कैसे गए, और शादी करने के लिए सिर्फ उन्होंने ते को ही क्यों चूज किया? असल में शादी का रिश्ता वो नहीं, उनकी दादी लेकर आई थी, और शायद से वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते होंगे, इसीलिए वो मान गया होगा इस शादी के लिए। ऐसा हो सकता है, बट मॉम, आपको एक बार मुझे बता देना चाहिए था कि आपने टी की शादी फिक्स करा दिया है। सॉरी बेटा, अब तुझे पता चल गया है ना, तो फिर प्लीज तू अभी शादी को रोकने की कोशिश मत कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगी तो मेरे पैसे मुझसे दूर हो जाएंगे। अरे मॉम, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो एक माफिया किंग की शादी रोकने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी अब मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पूरा बिलीव है कि मिस्टर जॉन के साथ मेरी ते बहुत खुश रहेगी। वाह, क्या बात है, इतना पावर है इस जॉन जैकोब नाम है। बट मुझे क्या, मुझे तो बस पैसे से मतलब है। बाकी वो मनुष्य लड़की जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम। हाँ बोल। कहाँ खो गई थी आप? मैं ये पूछ रही थी कि ते कब आ रही है शॉपिंग करके? मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें जाए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। ओके, तो फिर उनके आने तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा तू जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके मॉम, बट हाँ, ते के रूम में लेकर आना, बिकॉज ते के शादी तक मैं उसी के साथ रहूंगी। ठीक है। पता नहीं उस लड़की ने कौन सी जादू कर दिया है मेरी बेटी के ऊपर, हर वक्त ते करती रहती है। सॉरी, मैं गलती से गिर गई। सॉरी। व्हाट सॉरी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे चेस्ट पर किस करने की? वो गलती से हो गया। I'm सॉरी। नहीं, मैं सब जानता हूँ, तुमने ये जानबूझकर किया ना? हाँ, अरे मैं थोड़ी ना जानबूझकर करूँगी, गलती से हो गया था। मैं सब जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे चेस्ट पर मैं और तुम्हें पसंद करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने कहा ना कि मुझसे गलती से हो गया था तब। क्या हुआ शुगा, तुम दोनों अभी किस बात पर लड़ रहे हो? अरे देखो ना जंकुक, मैंने इससे कहा कि मुझसे गलती से हो गया, फिर भी ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। पर आप दोनों लड़ किस बात पर रहे हो ये बताओगे? असल में हुआ ये था कि अरे कुकी, छोड़ना इसकी बात। तो ये बता कि तुम लोगों का शॉपिंग हो गया ना? हाँ हो गया है, एंड अब हम घर जाने के बारे में सोच ही रहे हैं। तो फिर टाइम क्यों वेस्ट ना है, चलो फिर घर चलते हैं। ओके, बट हम सबसे पहले लंच करेंगे एंड फिर घर जाएंगे। ठीक है ते चलो। ठीक है चल, बट तू गुस्सा मत हो, ठीक है? नहीं हूँ मैं गुस्सा, अब चल। उसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं एंड फिर घर के लिए निकल जाते हैं। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be. ते अपना ख्याल रखना। जी रखूंगी। मैं उससे कहूँ या नहीं? क्या ही देती हूँ, वैसे भी होने वाले हस्बैंड है मेरे। जी सुनिए। हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी कि आप भी अपना ख्याल रखना। ओके। आज पहली बार इसने मुझसे जी के बाद कुछ और कहा है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ते चल। मिस गिलहरी सुनो, क्या है? बिल्कुल फायर एकदम। हम दोबारा जरूर मिलेंगे, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म भी नहीं मिलूंगी मैं तुमसे, बट मिलना तो पड़ेगा बिकॉज हमारी डेस्टिनी एक है, बागड़ बिल्ला कहीं का। चलते। उसके बाद जिमिन और ते घर के अंदर चले जाते हैं। एक बात बता, तू उस लड़की जिमिना से इतना फाइट क्यों करता है, उसे परेशान क्यों करता है? यार मुझे अच्छा लगता है उसे परेशान करना, उसका गुस्से वाला फेस देखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट? यस कुकी, एंड अब मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड आई मीन वाइफ बनाना चाहता हूँ। तो फिर लगे रहो बेटा, बहुत जल्दी पट जाएगी तुमसे। सर जल्दी चलिए, दादी ने कॉल किया था, हमें बुलाया है। ओके तो फिर चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक, सुगा, जेहोफ वहाँ से निकल जाते हैं। आ गई शॉपिंग करके? जी मामी जी। अच्छा ठीक है, अब जा अपने रूम में और मिल ले यान से। हाँ यान दीदी आई है मामी जी। हाँ और तेरा ही वेट कर रही है, तेरे रूम में है, जा जाकर मिल। ओके मामी जी। और सुन, यान से मिलने के बाद तुझे खाना भी बनाना है, ठीक है? ठीक है मामी जी। अब जा, खड़ी क्या है? पता नहीं इस ते में ऐसा क्या है जो मेरी बेटी दिन भर तेते करती रहती है। बस जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए और मुझे मेरे पैसे मिल जाए तो पीछा छोड़े इस मनुष्य लड़की से। यान दीदी, तेते मत प्रिंसेस, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। आपको पता है दीदी, इतने दिनों बाद आपको देखकर ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पर आप आए कब? अभी कुछ देर पहले ही, और मुझे भी तुझसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे ये बता, तेरी शॉपिंग कैसी रही तेरे होने वाले हस्बैंड के साथ? तू शॉक हो गई ना कि मुझे कैसे पता चला तेरी शादी के बारे में? हाँ दीदी, अरे ते मैं यान हूँ, मेरे लिए किसी भी चीज के बारे में पता लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और यहाँ पर तो मेरी बहन की शादी होने जा रही है, तो फिर मुझे कैसे पता नहीं चलता? हाँ और वैसे भी तू चिंता मत कर, तू वहाँ पर बहुत बहुत खुश रहेगी। आपको पता है यही बात मुझे जिमिना ने भी कहा था। ऑब्वियसली कहेगी ना, बिकॉज मिस्टर जॉन बहुत ही अच्छे इंसान है। वैसे दीदी आप इस बार कितने दिनों के लिए आए हो? यही कुछ 10 दिनों के लिए। क्या सिर्फ 10 दिन के लिए? आप ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगी? अरे तू उदास क्यों हो रही है, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ, मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई है। सच में दीदी? हाँ, और मेरी दी जॉन इंडस्ट्रीज में जॉब लग गया है, वो भी परमानेंट। सो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रियली दीदी, आई एम सो हैप्पी। मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब तू जा जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, उसके बाद हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। ओके दीदी, मैं अभी आई फ्रेश होकर। ये लड़की भी ना कितनी इनोसेंट है, इसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी शादी माफिया किंग से होने जा रही है। बट कोई ना, मेरी ते उसके साथ बहुत खुश रहेगी एंड मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर जॉन मेरी ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, बस मुझे अब उनसे मिलने की देरी है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर माय फर्स्ट मीट टू मिस्टर जियोन जंगकुक। हायो मेरे डाटे और बाकी ना जमिया खिलौने ले जानिया है। बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो। सही कहा दीदी, हमारे
तू बहुत प्यारी लग रही है ते इस ड्रेस में। तू चली जाएगी ना तो मैं तुझे बहुत बहुत मिस करूंगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी दीदी। आई मिस यू सो मच। और मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी मेरी प्यारी तेते। मैं भी तुझे बहुत याद करूंगी। वैसे तू ना एक काम क्यों नहीं करती? क्या काम? तू सुगा भैया से शादी क्यों नहीं कर लेती? फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे एक ही घर में। कितना मजा आएगा ना। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं और उस बागड़ बिल्ले से शादी करूंगी? कभी नहीं। क्यों? क्या ही प्रॉब्लम है? जिमिन वो तो बहुत ही अच्छे भी है और साथ में कितने हैंडसम है। तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तू कर लेना उनसे शादी। तू ना उस बागड़ बिल्ले के बारे में तो बोल ही मत। वो बागड़ बिल्ला सिर्फ दिखने में हैंडसम है, बाकी वो कैसा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अच्छा जी, फिर तू ही बता दे कि वो कैसे है। वो जैसे भी हो, सिर्फ मुझे पता है कि वो कैसे है। कोई मुझे भी बताएगा कि ये बागड़ बिल्ला है कौन? अरे दीदी मैं बताती हूँ ना, वो मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई है। ओह, तो फिर जिमिन उसे बागड़ बिल्ला क्यों बुला रही है? असल में दीदी, जिमिन और उनका ना आई मीन शुगा भैया का हमेशा झगड़ा होता रहता है। आप कह सकते हो कि 36 का आंकड़ा है उन दोनों में। अभी तक तो तेरी शादी भी नहीं हुई और तू उस बागड़ बिल्ले का साइड लेने लगी तो अपने दोस्त से क्या प्यार नहीं करती है? अरे किसने कहा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ? मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बट तू है कि उनसे सिर्फ झगड़ा करती रहती है। तेरी आज शादी है ना, तो तू थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती है? अरे जिमिन आप बोलने देना उसे। वैसे भी कुछ देर बाद वो चली जाएगी, तब हमें ही उसकी याद आएगी। आपने सही कहा, मैं इसे बहुत मिस करूंगी। खाली सिर्फ आप लोग ही थोड़ी ना मिस करोगे, मैं भी तो हूँ। मैं भी आप दोनों को बहुत बहुत ज्यादा याद करूंगी। लो आ गए चुड़ैल के राजा। वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार ऐसे मत बोल, मेरे डैड है वो। आई नो, बट मैं क्या करूँ? आपके डैड तो ना ही मेरे ते को परेशान करते हैं और ना ही आपकी मॉम को मेरे ते को परेशान करने से रोकते हैं। तू तो जानती है ना डैड मॉम से कितना डरते हैं। इसीलिए तो मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ। यार छोड़ ना, देखना डैड कुछ बोल रहे हैं। ते बेटा। जी मामा जी। आज बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। मामा जी को क्या हुआ? वो मेरी आज तारीफ क्यों कर रहे हैं? अंकल ठीक ही तारीफ कर रहे हैं? मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ है। वो ठीक तो है ना? बेटा मुझे माफ कर दो। मामा जी को हो क्या गया है? मामा जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पर क्यों मामा जी? क्योंकि बेटा मैं तुम्हारी मामी को रोक नहीं पाया तुम्हें टॉर्चर करने से, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से नहीं रोक पाया मैं उन्हें, मेरी फूल सी बच्ची। दीदी अब ना मुझे सच में चक्कर आ रहा है आपके डैड की बात सुनकर। चक्कर तो मुझे भी आ रहा है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने मेरे डैड कुछ ऐसा बोल सकते हैं, वो भी तेरे को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने हमेशा तेरी भलाई ही चाहा हूँ, इसलिए मैं तेरी शादी के लिए मान गया। क्योंकि तेरी मामी का टॉर्चर सहने से अच्छा ही होगा कि तू शादी करके उस घर में चली जाए। कम से कम तुम्हें वहाँ पर मामी का टॉर्चर तो नहीं सहना होगा। डोंट वरी डैड, ते वहाँ पर बहुत बहुत खुश रहेगी। आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता मत करिए अंकल, हमारी ते रानी बनकर रहेगी उस घर में। हाँ मामा जी, आप ना मुझसे माफी मत मांगिए। और वैसे भी मैं कभी आपसे नाराज थी नहीं, ना ही गुस्सा थी, तो मैं कैसे आपको माफ कर सकती हूँ? मैंने इसी को अपनी किस्मत मान लिया है। अब चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम मुझसे कभी नाराज भी नहीं थी और गुस्सा भी नहीं थी, बट बेटा मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, बट डोंट वरी, तुम जिस घर में जा रही हो ना बेटा, वहाँ पर तुम एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करूँगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अंकल इसी किस्मत से हमारी ते को उसका प्यार भी मिलेगा।
बिकॉज गॉड ने हमारी ते की किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। यस डैड, ते की किस्मत हम सबसे ज्यादा अच्छी है और वो सबसे लकी है बिकॉज उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे प्यार करने वाला इंसान जो मिल रहा है। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा तो नहीं कर पाया बेटा, पर कभी बुरा भी नहीं किया है। अपना ख्याल रखना। आई गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मामा जी। अरे अंकल, आप हमारी ते को सेंटिमेंटल मत करिए। अगर वो रोएगी ना तो उसका पूरा मेकअप खराब हो जाएगा और फिर वो चुड़ैल की रानी से कम नहीं लगेगी। जिमिन, तेरे दिमाग में इतने अजीबोगरीब शब्द आते कहाँ से? तू पहले ये मुझे बता। उसके लिए दीदी ना दिमाग होना चाहिए और वो मुझे गॉड ने बहुत अच्छे तरीके से गिफ्ट किया है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं जाता हूँ बिकॉज शादी की बहुत सारी तैयारी है जिसको मुझे देखना भी है। यार ये तो गजब हो गया दीदी। आपके डैड को पता नहीं आज क्या होगा। ठीक है, उनका प्यार बहुत बाहर निकल कर आ रहा है। अरे डैड अच्छे हैं बट मॉम की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो फिर तो तुम्हारे डैड भीगी बिल्ली है और उन्हें डरना भी चाहिए। आफ्टर ऑल चुड़ैल के हस्बैंड जो ठहरे। जी दादी, मैं जा रहा हूँ ते को देखने के लिए। आप चिंता मत कीजिए और बार-बार फोन मत कीजिए, तभी जेहोब की टक्कर लीजंगसुक से हो जाती है। सॉरी अंकल, मेरा ध्यान नहीं था। आप ठीक तो है ना? जी बेटा मैं ठीक हूँ। वैसे बेटा तुम? अंकल मैं जेके सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, जेहोब। ओह अच्छा, तभी तो मैं कहूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा। वैसे बेटा मुझे अभी भी फीलिंग हो रही है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। अरे अंकल, आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए? मैं ही तो था जो ते के लिए सर का रिश्ता लेकर आया था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। आजकल पता नहीं बेटा, भूलने की बीमारी बहुत हो गई है। ओह, तो फिर अंकल आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे अंकल अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं चलता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके बेटा तुम जाओ। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं तो देखा है और मैं इसे पहले से जानता हूँ, बट कैसे जानता हूँ ये याद नहीं आ रहा है। हाय मेरा बेटा, कितना सोना लग रहा है, किसी की नजर ना लगे। अरे मॉम, किसी की नजर लगे भी नहीं। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसीलिए तो डर है बेटा, कहीं नजर लग गई तो तुम बीमार पड़ गए तो। अरे मॉम, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मैं बीमार नहीं हो सकता। उल्टा मेरा काम है दूसरों को बीमार करना। मतलब तू कहना क्या चाहता है? तू डॉक्टर है? अरे मॉम, मैं तो बस ऐसे बोल रहा था। आप तो जानते हो ना मैं एकदम सीधा साधा भोला भाला इंसान हूँ, वो भी आपका बेटा हूँ। हाँ हमें पता है तू कितना ज्यादा भोला भाला है। वैसे तू कितना हैंडसम लग रहा है कुकी। थैंक यू दादी, आप भी हुस्न की परी से कम नहीं लग रही हो। अरे बेटा, भले ही मेरी उम्र बढ़ गई हो बट आज भी मैं 18 की लगती हूँ। वो तो है दादी। वैसे कुकी, आज तुम्हारे पापा की ना बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ पर होते तो कितने खुश होते ना। सही कहा बहू, आज नामजून की बहुत याद आ रही है। उस दिन अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज वो हमारे साथ रहता। अरे दादी मॉम, आप दोनों इमोशनल क्यों हो रहे हो? डैड जहाँ कहीं पर भी होंगे बहुत खुश होंगे, ठीक है? आप दोनों टेंशन मत लीजिए। हाँ कुकी, आज तो खुशी का दिन है। आज के दिन हमें रोना नहीं चाहिए। दादी मॉम, आप दोनों ना चिंता मत कीजिए बिकॉज मैं ज्यादा दिनों तक आपके आंसू ना बहने ही नहीं दूंगा। मैं डैड को किसी भी हालत में ढूंढ कर ही रहूंगा और उन्हें वापस ला कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। हाँ मम्मी जी, आपने सही कहा, क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए बहुत ही स्पेशल डे है एंड मैं रोकर इसे खराब नहीं करना चाहती हूँ। ये हुई ना मेरी मॉम वाली बात। और वैसे भी आप दोनों को रोते हुए देखना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दादी मॉम, आप दोनों की बातें हो गई है क्या? हाँ हो गई है, पर तू इतने देर कहाँ था अब तक? वो दादी, मैं सब कुछ देख रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है
उनकी होने वाली वाइफ काफी सुंदर है एंड बहुत ही अच्छी है। ये तो बहुत खुशी की बात सुनाई है तुमने। तुम टाइम टू टाइम मुझे अपडेट देते रहना, ठीक है? डोंट वरी सर, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ ना, जो अपने बेटी की शादी तक नहीं देख पा रहा हूँ, बट मैं मजबूर हूँ। पर मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम्हारे लिए कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हो। मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो मेरे बेटे। आया मेरे डांटे रब्बा कि ना जमिया खिलौने ले जानिया है। बाबू तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। शगनारा छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना, मेरा सजना मेरा डवाया मेरी सजन रोड़ी, सजन रोड़ी सारी खीर बहुत ही अच्छी बात है कि ये सिंगल है, इसका मतलब मेरा फुल चांस है। तो आपको कैसे टाइप की लड़की पसंद है, आप बोलिए हमें। हमें वो जो निकल यहाँ से, ये लड़की ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। बोलिए ना। अच्छा आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं आप? वो मुझे ना अभी काम है, तो ये तुम ले लो। ओके बाय। अरे रुको तो सही, चला गया। बट कोई ना, मुझे ये मिस्टर हैंडसम बहुत पसंद आया है और मेरे लिए तो ये और भी अच्छा हुआ कि ये सिंगल है। मैं अब इसी से ही शादी करूंगी, चाहे मुझे इसे पटाने में कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। मिस्टर हैंडसम, यू आर ऑलवेज माइन। वेट करना मेरा, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। बेटा अब कितना देखेगा उसे, वो तेरी ही तो है। यस जंगकुक, अब ते की शादी तुम्हारे साथ हो गई है और अब पूरी जिंदगी ते तुम्हारे साथ ही रहेगी। सो तुम्हारे पास बहुत टाइम है उसे देखने के लिए। आई नो दादी, बट क्या है ना, ते इतनी खूबसूरत लग रही है ना इस वेडिंग ड्रेस में कि मेरी आंखें इससे हट ही नहीं रहा है। और नहीं तो क्या, तेरी
चला, बट शर्माते हुए भी बहुत क्यूट लग रही है। थैंक यू बेटा हमारी ते के साथ शादी करने के लिए। मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि आपकी शादी मेरी ते के साथ हुई है। अरे अंकल थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। ते जैसी लड़की मेरी वाइफ जो बनी है, बड़ी अच्छी किस्मत है इस मनुष्य की। हाँ क्या कहा तुमने? हाँ मैं तो ये बोल रही थी कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू आंटी जी। बट क्या है ना, आपके चेहरे की ये जो स्माइल है ना, बहुत जल्दी गायब कर दूंगा मैं, बिकॉज आपने मेरी इनोसेंट बेबी को जो बहुत परेशान किया है ना। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर योर पनिशमेंट आंटी जी। शुक्रिया मामा जी। ते मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा खुश रहना। मामा जी जिमिन और यान दीदी कहाँ पर है? बेटा शादी का घर है तो यही कहीं पर होगी, वो दोनों आ जाएंगी। हाँ तुम चिंता मत करो। बेटा कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू जीसू आंटी। वैसे आप कहाँ थे इतनी देर? अरे बेटा पूछ ही मत, जिमिन के पापा को मैं अभी एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ। वो बिजनेस टूर के लिए बाहर गए हैं ना, इसलिए लेट हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं आंटी। ये मिस गिलेरी पता नहीं कहाँ गई, दिख नहीं रही है। जब से बैंक्वेट थ्रो वाला प्रोग्राम हुआ है तब से वो दिख ही नहीं रही है। कहाँ पर हो मिस गिलेरी? योंगी सर आप यहाँ पर हो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। बट क्यों ढूंढ रहे थे? वो आंटी और दादी आपको बुला रहे हैं। सर को क्या हो गया, वो किसे ढूंढ रहे हैं? सर सर अरे धीरे बोल जे हो आप, मुझे सुनाई दे रहा है। आप मेरी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे और आप किसे ढूंढ रहे हो? मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, आप मंजुलिका को ढूंढ रहे थे ना? कौन मंजुलिका? अरे तेकी हे हैंडसम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये लड़की यहाँ पर भी आ गई। वो मैं जा रहा हूँ बॉस, वो मुझे सर बुला रहे, ठीक है अभी चलिए। वेट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम्हें मिस्टर हैंडसम क्यों बुला रही हैं? क्योंकि ये है हैंडसम और सिर्फ मेरे लिए है। आई मीन टू से कि ये बहुत हैंडसम है ना, इसलिए मैं इन्हें मिस्टर हैंडसम बुलाती हूँ। बोल जे हो, चुप क्यों है? वो मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने कुछ देर पहले ही तो मुझे फ्लावर्स दिया था। ये लड़की ना मुझे पक्का फंसाने वाली है आज। फ्लावर, मिस्टर हैंडसम, क्या चल क्या रहा है? हाँ जी हाँ। अरे यार, टिकट बैंक्वेट थ्रू करने के बाद उसे मैंने और इस लड़की ने एक साथ कैच किया था, तो सो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। क्यों हैंडसम? प्लीज यार तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ओके मिस्टर हैंडसम, मैं जा रही हूँ, बट उससे पहले मुझे ये तो बता दो कि ये है कौन और तुम्हारा नाम क्या है? यार जब तक मैं इस लड़की को ना अपना नाम नहीं बताऊंगा ना, तब तक ये लड़की ना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ? वो तुझसे कुछ पूछ रही है, बोल। मेरा नाम जेहोप है और जंकुक सर के ये बड़े भाई हैं, शुगा। यू मीन मिस्टर बागड़बिला, राइट? व्हाट? मैं तुम्हें बागड़बिला लग रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ अरे तुम इतना ज्वालामुखी की तरफ फट क्यों रहे हो? आई मीन टू से गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस कंफर्म कर रही थी कि तुम ही वो बागड़बिला हो कि नहीं जिसके बारे में जिमिन बात कर रही थी। ओह तो ये मिस जिमिन की कारस्तानी है। कहाँ पर हो? वेयर इज शी? मैं तो उसे आज छोड़ूंगा नहीं। सर काम डाउन, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा ना करो, उस गिलहरी को तो मैं आज बताऊंगा कहाँ पर है वो। जिमिन तो अरे वो रही, देखो आ रही है। I'm still singing in my dreams. I'm feeling like in the first time we ever meet. You made the change very slow, so long.
just like slowing through the floor. So I see the fire. अभी तो गुस्सा कर रहे थे और देखो कैसे जिमिन को देख रहे हैं। अरे कहाँ पर खो गए? कहीं नहीं। तुम चुप रहो। तू आ गई? कहाँ पर गई थी तू? वो मैं मिस गिलरी। मुझे तो ये पता था कि तुम्हें पोपट की तरह बोलने की आदत है, पर ये नहीं पता था कि इतनी बोलने की आदत है कि कुछ भी अपने पेट में नहीं रख सकती हो। ओह हेलो मिस्टर बागड़ बिल्ले, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे पर बिन बादल के बरस रहे हो? तुम्हारे पर बरसने के लिए ना मुझे बादल की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम बोलोगे तो सही कि मैंने क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में सबको ये बोलने की कि मेरा नाम बागड़ बिल्ला है? इसमें बोलने की क्या जरूरत है? वो तो सबको दिख ही रहा है। तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मैंने अभी बोलना शुरू ही कहाँ किया है। ये दोनों कितना लड़ रहे हैं। ये दोनों जब से मिले हैं ना तब से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तुम कह सकती हो एक आग है तो दूसरा ज्वालामुखी, और जब दोनों मिलते हैं ना तो बम तो फूटता ही है। बट फिलहाल इन्हें रोकते हैं वरना कहीं इनके चक्कर में ती की शादी ना खराब हो जाए। मैं बागड़ बिल्ला नहीं बल्कि तुम वो चंद्रमुखी हो जो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है। ओह तो तुम कौन से दूध के हैंडसम हो? मिस गिलरी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसी फेस के ऊपर करोड़ों लड़कियां मरती हैं बिकॉज वो लड़कियां पागल है जिनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। जिमिन चुप हो जा और ये बता कहाँ थी तू? हाँ मिस गिलरी, मेरे साथ झगड़ने से पहले ना ये बता दो कि तुम कहाँ पर गई कहाँ थी, और मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मुझे बता दे। वो मम्मी ने मुझे घर बुलाया था तो मैं घर गई थी, बट जीसू आंटी तो वहाँ पर है, ते और मिस्टर जियोन के साथ बात कर रही हैं। अरे यार मैं तो फंस गई। अब क्या बोलूं? बोल। वो मम्मी ने मुझे घर से कुछ सामान लाने को कहा था, तो कहाँ पर है वो सामान? अब मैं क्या बोलूं? ये इतना स्मार्ट क्यों है? जल्दी कुछ सोच जिमिन। वो मेरे वहाँ पर पहुँचने के बाद मम्मी का मुझे कॉल आया था और उन्होंने वो नहीं चाहिए बोला तो मैं वापस आ गई। ओह अच्छा चलो यान दीदी, चलो हम ते के पास जाते हैं। हाँ चलो। शुगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ छुपा रही है। आई मीन टू से मुझे ऐसा फील हुआ। आज पहली बार तूने सही कहा है। मिस गिलरी के बारे में ना मुझे पता लगाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सारा इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। अब चलो सर के पास, घर भी जाना है, सभी हमारा वेट कर रहे हैं। मिस्टर ली, अब हमें इजाजत दीजिए, हम हमारे बहू और पोते को घर लेकर जाते हैं। जी जी, ते बेटा अपना ख्याल रखना, ओके? तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? और मैं भी। उसके बाद तेकुक और बाकी सभी दी जियोन मेंशन के लिए निकल जाते। ते बेटा, ये है जंकुक का रूम जो अब तुम्हारा भी है। दादी ये तो बहुत बड़ा रूम है, और बेड देखो ना कितना बड़ा है, इसमें तो 4 लोग आराम से सो सकते हैं। अरे बेटा, जंकुक को किंग साइज बेड ही पसंद है, इसीलिए तो उसने स्पेशली अपने लिए इस बेड को डिजाइन करवाया है। हाँ, और तुम चिंता मत करो, तुम इस पर आराम से सो सकती हो। एंड अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो तुम मुझे आकर कहना, ठीक है? तुम यहाँ पर आराम से रहना। जी आंटी, थैंक यू। अरे बेटा, आंटी मत बोलो मुझे, जैसे मैं मेरी सास को मम्मी जी बोलती हूँ ना, तुम भी मुझे मम्मी जी ही बोलना, ओके? ओके आंटी, मेरा मतलब मम्मी जी। अच्छा, तुम अभी आराम करो, जंकुक थोड़ी देर में आ जाएगा। आज तुम दोनों की फर्स्ट नाइट है ना? हाँ, फर्स्ट नाइट, ये क्या होता है दादी? तुम्हें फर्स्ट नाइट के बारे में नहीं पता बेटा? नहीं मम्मी जी, आप ही बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें बता देते हैं। उसके बाद दादी और जिन ते को फर्स्ट नाइट के बारे में बताने लगते हैं। वाओ, ये सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है। इसका चेहरा कितना इनोसेंट लग रहा है। आई डोंट नो कि तुम
सच में इनोसेंट हो या नहीं। बट जब मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में पहली बार देखा था ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें देखने के बाद ना मैं पागल सा हो गया था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, बट तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। बट डेस्टिनी का भी गेम देखो ना, तुम्हारी डेस्टिनी को मेरे साथ जोड़ दिया, तुम्हें मेरी वाइफ बना दिया। आई डोंट नो कि हमारे आने वाली जिंदगी में क्या होगा, बट मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर फिलहाल के लिए मुझे तुम्हें जगाना होगा, बिकॉज ये हैवी ड्रेस पहनकर सो रही है एंड मैं बिल्कुल भी तुम्हें ऐसे अनकंफर्टेबली सोते हुए नहीं देख सकता हूँ। ते जल्दी उठो। मामी जी प्लीज और थोड़ी देर सोने दीजिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मामी लग रहा हूँ, उठो जल्दी। जी वो सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। एक बात बताओ, तुम्हें क्या सिर्फ सॉरी और जी बोलना ही आता है? जी वो मैं फिर से जी। अच्छा छोड़ो और जाओ, जाकर हल्का फुल्का कपड़े पहन कर आओ। जी हल्का फुल्का वो तो खाना होता है ना, कपड़े थोड़ी ना होता है। मेरी माँ पर मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। हाँ तुम मेरी वाइफ हो एंड मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन कर आओ। आपका मतलब नाइट ड्रेस जो रात में पहन कर सोते हैं? जी हाँ, तुम्हें समझ आ गया ना, तो जाओ जाकर पहन कर आओ। जी मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद ते कपड़े लेकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। ये इतनी इनोसेंट क्यों है? अगर है भी तो मेरी बात समझती क्यों नहीं है आसानी से? यार किसी को इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए। बट जो भी हो, मुझे ये बहुत पसंद है और अब मेरी वाइफ भी है, तो मुझे इसका और भी ख्याल रखना होगा। वेल मैं भी चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद जंकुक भी चेंज करके बेड पर जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। कुछ देर बाद ते भी चेंज करके आ जाती है। जी मैंने कपड़े चेंज कर लिया है, तो फिर खड़ी क्यों हो? सो जाओ। वो मैं कहाँ पर सोऊं? तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं ना, तो फिर तो तुम्हें इतना भी मालूम होगा कि बेड सोने के लिए होता है। जी पता है। अगेन जी, तुमने क्या सिर्फ जी और सॉरी बोलना ही सीखा है? अब ऐसे ही खड़ी मत रहो और सो जाओ, बिकॉज बहुत रात हो गया है। जी। उसके बाद ते बेड पर आकर लेट जाती है। ते एक बात बताओ, तुम्हारी एज कितनी है? जी वो मैं 21 साल की हूँ। शी इज क्वाइट यंग और मैं तो 27 साल का हूँ। ओके, तो फिर मैं आज से तुम्हें ते बेबी कहकर बुलाऊंगा, बिकॉज तुम छोटी हो ना। ओके ते बेबी? जी ठीक है। ते बेबी, अगर तुमने एक बार भी जी जी किया ना, तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। जी आप क्या बोल रहे हैं? कम डाउन जेके। ओके, तुम ये बताओ कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? जी मैं। हाँ तुम। यहाँ पर तो मुझे और कोई नहीं दिख रहा है, मैं क्या कहकर बुलाऊं इनको, बिकॉज इनका गुस्सा देखकर ये तो मेरे सेंटेंस मुंह के अंदर अटक जाते हैं। बोलो थे बेबी। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो फिर तुम मुझे पति कहकर बुलाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। ओके थे बेबी? जी ठीक है। तो फिर बोलो, तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? पति जी। That's like a good girl. अब सो जाओ, ठीक है? उसके बाद ते सो जाती है और जंकुक उसे देखने लगता है। मुझे नहीं पता कि तुम एक्टिंग कर रही हो या सच में इतनी इनोसेंट हो, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसे ही रहना जिंदगी भर। मैंने तुम जैसी लड़की ना आज तक कहीं पर भी नहीं देखा है। अभी तो सिर्फ तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दुआ करो कि तुम्हारी आदत ना पड़ जाए मुझे, और इश्क तो बिल्कुल ना हो, वरना इतनी इनोसेंट लड़की मुझे कहाँ संभाल पाएगी। एंड मेरे जुनूनी इश्क को तो बिल्कुल भी नहीं। गुड नाइट ते बेबी।
वो मैं भूल ही नहीं थी बस। ओके, तो फिर मुझे गुड मॉर्निंग फिर से विश करो। पर मैंने तो अभी आपको विश किया ना, बट तब तुमने मुझे पति नहीं कहा था ना, तो आप दोबारा विश करो। गुड मॉर्निंग पति जी। ये ठीक है, गुड मॉर्निंग तेरे भी। अब तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे हेयर्स ड्राई कर देता हूँ। जी जी नहीं, यहाँ पर बैठो। जिन बहू सारी प्रिपरेशन हो गई ना? हाँ मम्मी जी, बट ये आप क्यों करना चाहती हैं? अरे बहू, ये जरूरी है, हम भी हमारे कुकी की बहू को खूबियाँ देखना चाहते हैं। पर मम्मी जी, तेरे को तो सब आता है ना, आप ही ने तो कहा था। तो फिर हमें पता है तेरे को सब आता है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि वो ये सब करे। क्या कराना चाहती है दादी आप? अरे शुगा बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। वैसे दादी, ये क्या हो क्या रहा है, आप हमें भी बताएंगी? जे हो तुम कल रात घर नहीं गए थे क्या? जी नहीं आंटी, इस बागड़ बिल्ली ने ना मुझे रोक लिया था, वरना मैं घर ही जा रहा था। ओए, कुछ भी बोल लियो, बट बागड़ बिल्ला मत बोलियो, वरना जंग छिड़ जाएगी। क्यों भाई, मेरे बोलने से तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और जब मिस गिलहरी बोलती है तब मिस गिलहरी की बात अलग है। ओह रियली? वो कैसे जरा मुझे भी समझा। तेरे साथ फालतू का बकवास करने का कोई मूड नहीं है, सो निकल ले यहाँ से। सोच ले, कुछ सोचना नहीं है मुझे, तू जा रहे यहाँ से। ठीक है, तो फिर मैं आंटी और दादी को ये बताऊंगा कि तू एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो तू कौन सी लड़की की बात कर रहा है? अरे वही लड़की जो तेरे पीछे पागल है, कॉलेज की आन बान शान है, मिस प्रिया उर्फ सुमो रेसलर क्वीन। एंड तुझे पता है, उसने ना अपना वेट भी कम करा लिया है। 300 किलो की थी, उसने 20 किलो कम कर लिया है, तो अब वो 280 किलो की हो गई है। तो सोच, तेरे साथ उसकी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। उसने सिर्फ तेरे लिए ही अपना वेट कम कराया है। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा दादी। हाँ बेटा, वो मुझे ना आपको कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं, ये कुछ भी बकवास कर रहा है। आप ना अपना काम करो। अरे तूने रोका क्यों मुझे बोलने देना। तू कुछ नहीं बोलेगा। एंड ओके फाइन, मैं तुझे मिस गिलहरी का जो ये चक्कर है ना, उसके बारे में सब बताऊंगा। ठीक है, फिर बोल। पर अभी नहीं, ऑफिस में बताऊंगा। ओके, बट याद रखना, अगर नहीं बताया ना तो मिस प्रिया के साथ तेरी शादी फिक्स है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? हाँ, दोनों ही, बिकॉज इतना हक तो मुझे भी है तुझे परेशान करने का। तुझे तो मैं दादी अब तेरे से क्या कराने वाली थी, तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आई थिंक ते और कुकी उड़ गए होंगे। शुगा, जाओ उन दोनों को बुला कर लाओ। ओके मॉम। उसके बाद शुगा उन दोनों को बुलाने के लिए चला जाता है। लो, हो गया। थैंक यू हबी जी। अरे थैंक यू मत बोलो, तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओके, अब तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आ जाता हूँ। जी, क्या मैं आपके लिए कपड़े निकाल कर रखूं? अगर आप कहोगे तभी निकालूंगी, वरना नहीं निकालूंगी। अरे तुम डर क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हारे पसंद के ही कपड़े पहनूंगा। ये बोल जंकुक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। औरतें जंकुक के लिए बहुत अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन वाले कपड़े सिलेक्ट करती हैं। जी, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग शुगा भैया। जंकुक कहाँ पर है? जी, वो वॉशरूम में है, फ्रेश होने गए हैं। ओह अच्छा, वैसे ते आज तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। मेरा मतलब पहले से तुम क्यूट थी और इस रेड ड्रेस में और भी क्यूट लग रही हो। तुम अगर रेडी हो गई हो तो क्या तुम मेरे साथ चलो ना, दादी को तुमसे कुछ काम है। पर हबी जी,
मेरा मतलब आपके भाई। यू मीन कुकी? उसकी चिंता तुम मत करो, वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद शुगा ते को लेकर नीचे चला जाता है। अरे रूम में तो कोई नहीं है, तेरी भी कहाँ गई? लगता है नीचे चली गई है। चलो मैं भी रेडी होकर नीचे जाता हूँ। देन ते के सिलेक्ट किए गए कपड़े पहनकर जंगकुक रेडी हो जाता है। ते बेटा, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, तो हमारे घर पे ना एक रिवाज है जिसमें ना नई दुल्हन अपने ससुराल वालों के लिए कुछ मीठा बनाती है। ओह अच्छा, तो फिर क्या दादी मुझे भी ये रस्म करनी होगी? हाँ बेटा, और हम चाहते हैं कि तुम इस रस्म को पूरी करो। ठीक है दादी, आप बताइए हमें क्या करना है, हम वैसे ही करेंगे। तो फिर आप सिर्फ कुछ मीठा बना दीजिए। ओके दादी, आप बता दीजिए कि मैं क्या मीठे में बनाऊं। बेटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी मीठा बना दीजिए जो आपको आता है। क्यों ना मैं फिर गाजर का हलवा बनाऊं? ये ठीक है बेटा, तुम यही बना लो, ठीक है। बट दादी ये गाजर का हलवा होता क्या है, कौन सी डिश है? हाँ मुझे भी जानना है, बताइए। बेटा ये एक इंडियन स्वीट डिश है जिसे इंडिया में बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। एंड तुम्हें पता है शुगा, तुम्हारे दादाजी को भी ना गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद था, वो भी वीक में एक बार जरूर खाते थे। ओह अच्छा, तो फिर तो मैं भी इसे ट्राई करना चाहूँगा। बट तुमने ये डिश कहाँ से बनाना सीखा? बिकॉज तुम तो घर से बाहर नहीं निकलती थी ना। तो फिर असल में हबी भैया, उप्स सॉरी, आई मीन टू से जेहब भैया। अरे ते तुम मुझे हबी भैया कहकर ही बुलाना, मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज पता नहीं क्यों पर मुझे तुमसे एक स्ट्रांग फीलिंग आती है किसी अपने की। ओके हबी भैया, वो आंटी को ना गाजर का हलवा बनाना आता था तो हमने उनसे सीख लिया। ओह अच्छा, तो फिर बेटा तुम जाकर किचन में बना लो, सेफ है किचन में, वो तुम्हें बता देंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। ओके दादी। उसके बाद ते जैसे ही किचन में जाने वाली थी तभी उसे पीछे से जंगकुक की आवाज आती है, तो वो रुक जाती है। कहाँ जा रही हो तुम ते? जी वो मैं। कुकी बेटा, आज ते का इस घर में पहला दिन है ना, तो हमारे घर में ना एक रस्म होती है, जो नई दुल्हन होती है ना वो सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है। सो ते भी वही करने जा रही है। और ते ये क्यों करेगी? हाँ बिकॉज जंगकुक ये एक रस्म है जो हर नई दुल्हन को पालन करना पड़ता है। मैंने भी किया है, और वैसे भी ते को बस मीठे में कुछ बनाना है। सेफ ने ऑलरेडी नाश्ता बना लिया है। तो क्या सेफ को बुखार आ गया था या फिर आज उसका काम करने का मन नहीं था जो उसने आज मीठा नहीं बनाया? ऐसा नहीं है कुकी बेटा, हम चाहते थे कि ते इस रस्म को पूरा करे, इसलिए हमने उसे मीठा बनाने के लिए कहा। ते कुछ नहीं करेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो कुकी? ये बस एक रस्म है और तुम। ते कोई भी रस्म नहीं करेगी दादी, आपने सुना नहीं? जंगकुक ये बस एक रस्म है, और जब दादी ये करना चाहती है तो तुम करने दो ना। अगर तुम्हारा ये रस्म करने का मन है तो तुम करो, बट ते इस रस्म को नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है? हबी जी को तो गुस्सा आ रहा है और उसका गुस्से का कारण मैं हूँ। नहीं, मैं हबी जी को गुस्सा होने नहीं दूंगी। हबी जी आप। जंगकुक सर, दादी का बड़ा मन है इस रस्म को ते से कराने का, सो प्लीज। तुम्हें मैंने कुछ बोलने के लिए कहा? नहीं सर, आई एम सॉरी। तो फिर अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठे रहो। प्लीज करने देना ते को ये रस्म, और ये तो छोटी सी रस्म है ना, प्लीज। दादी मैंने कहा ना, ते कोई भी रस्म नहीं करेगी और ना ही किचन में जाएगी। ये जंगकुक को क्या हो गया है? ये तो दादी से ऐसी बात नहीं करता था। तो फिर यूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेके सर को ना कुछ हो गया है। देखना, ते को किचन में जाने नहीं दे रहे हैं। वही तो मैं भी देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। पता नहीं एक रात में जंगकुक को ऐसा क्या हो गया है। यूंगी, मैं तुझे याद दिला दूं कि तेको की शादी हो गई एंड उसी हिसाब से कल उनकी फर्स्ट नाइट थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसका मतलब हाँ यूंगी उर्फ बागड़ बिल्ले, जो तुम सोच रहे हो ना वही मैं भी सोच रहा हूँ। मतलब ते का जादू जंगकुक के ऊपर चल चुका है। बट एक मिनट, तूने मुझे फिर से बागड़ बिल्ला बुलाया? हम ऑफिस में सर एंड बॉस है एंड यहाँ पर हम दोस्त है, तो मैं तुझे कुछ
कुछ भी बुला सकता हूँ। तेरी तो मैं, ये तूने सही नहीं किया। और चुप हो जा, वरना अगर शेर ने सुन लिया ना तो हम दोनों को अमेज़न भेज देंगे। मैं तो चुप ही हूँ, तुम ही बोल रहे हो। जंकुक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो एक छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो उसे कुछ हो जाएगा। भले ही आपके लिए वो बड़ी होगी, बट मेरे लिए एक बेबी है जिसका मुझे अच्छे से ख्याल रखना है। जंकुक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मुझे क्या होगा मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे ते के किचन में जाने से उसको कुछ हो जाएगा? ऐसा हो सकता है मॉम, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ते को कुछ भी हो, इसीलिए वो किचन में नहीं जाएगी। मैं क्या करूँ, ये तो किसी की बात सुन ही नहीं रहे। क्या मैं इन्हें कहूँ हाँ कहती हूँ, हो सकता है मेरी बात मान जाए। जंकुक तूने क्या कोई मेडिसिन लिया है जो तू ऐसे बिहेव कर रहा है? सॉरी बट तू ते का केयर कर रहा है ना, तो इसीलिए मैं। शुगा तुम चुप हो जाओ, और जंकुक तुम ये रस्म कराने दो, मम्मी जी का बहुत मन है। प्लीज कुकी बेटा। दादी आप, हबी जी प्लीज करने दीजिए ना ये रस्म, मैं करना चाहती हूँ प्लीज। देख जंकुक, जब ते खुद ये रस्म करना चाहती है तो तू करने दे ना। हाँ सर करने दीजिए। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। प्लीज हबी जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, आप जो भी कहोगे मैं वो करूंगी, बट प्लीज मुझे करने दीजिए ना। आप कुछ बोलिए ना। ते बेबी तुम रो क्यों रही हो? हाँ चुप हो जाओ। तो आप मान जाइए ना हबी जी। ओके तुम रोना बंद करो, तुम किचन में जा सकती हो, और जो दादी ने कहा ना कि रस्म टस्म जो भी करना है वो कर सकती हो, बट सिर्फ आज के लिए। उसके बाद तुम मेरी परमिशन के बिना किचन में अपना कदम भी नहीं रखोगी। ठीक है हबी जी, मैं वादा करती हूँ मैं आपकी हर बात मानूंगी। ओके अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जे होप चलो, और शुगा जल्दी आ जाना। ओके मैं आ जाऊंगा। ते बेटा अब तुम जाओ और रस्म पूरी कर लो, ठीक है? ठीक है दादी। उसके बाद ते किचन में चली जाती है अपने रस्म को पूरी करने, और उसके पीछे पीछे जिन भी जाती है उसे देखने के लिए। दादी ये तो कमाल हो गया, जंकुक ने ते की बात मान लिया। ये तो मैंने भी देखा। दादी तुसी तो ग्रेट हो, जो हम नहीं कर पाए वो आपकी पसंद की गई लड़की, आई मीन टू से ते ने कर दिखाया। आखिर पसंद किसकी है? आपकी दादी, बिकॉज आपकी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है। वो तो है। ओके दादी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वरना वो डायनासोर ना मुझे छोड़ेगा नहीं। ओके तू जा और जल्दी आ जाना, ठीक है? बट दादी मेरे लिए ना गाजर का हलवा रखना मत भूलना। ओके मैं तेरे लिए रख दूंगी। उसके बाद सुगा ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चल बोलना शुरू कर। क्या बोलना है? तू इतना जल्दी भूल गया? कोई नहीं, चल मैं तुझे याद दिलाता हूँ। तेरा और उस मंजुलिका का, आई मीन तेरा और जिमिन का क्या चक्कर चल रहा है? अब बोल, और इतना शर्मा मत, तुझे शर्माते देखना मेरा ही चेहरा लाल हो रहा है। यार ड्रामा मत कर और सीधे बोलना। असल में जिमिन से मैं प्यार करने लगा हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, बट मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, उसे अपना बनाना चाहता हूँ, और इसमें तू मेरी हेल्प करेगा। क्या हुआ? तू ऐसे शॉक्ड होकर क्यों देख रहा है मुझे? एक बात बता, तूने क्या कल रात को ड्रिंक किया था या फिर अभी ड्रिंक करके आया? और ड्रिंक किया भी था तो सस्ते ब्रांड का क्यों पिया था? तेरा दिमाग खराब हो गया अभी, क्या बक रहा है तू? एंड तुझे लगता है कि मैं ऑफिस टाइम में ड्रिंक करके आऊंगा? तो मैं और क्या बोलूं? तू बोल ही ऐसा रहा है, मुझे लगा तूने ड्रिंक किया है। तेरा नाम जेहोप नहीं बल्कि डफर रखना चाहिए था। मैं अगर ड्रिंक करता ना तो कुकी मुझे 100 बार जहन्नम के दर्शन करा देता, स्पेशली ऑफिस टाइम में। तो ये तो अच्छा ही होता,
खत्म हो जाता। सॉरी सॉरी, बट क्या है ना, फ्लर्टी बॉय के मुंह से शादी वाली बात सुनकर ना मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया था। यार बकवास करना बंद कर और ये बता तू मेरा हेल्प करेगा या नहीं? अरे क्यों नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स करूँगा, बिकॉज़ हम फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या मैं तुम लोगों का फ्रेंड नहीं हूँ? बोलो गाइस, मैं तुम लोगों का फ्रेंड नहीं हूँ क्या? अरे कुकी, तू ये क्या बोल रहा है? तू तो हम दोनों की जान है, तेरे बिना हमारा ये गैंग थोड़ी ना कंप्लीट हो सकता है। और हम तीनों तो बचपन के चड्डी बड्डी यार है जो कभी अलग नहीं हो सकते। यस, वी आर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। वो तो है, बट ये बताओ कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? असल में शुगर शादी करना चाहता है। यार ऐसे शॉक रिएक्शन मत दे, जमीन खोद कर ना उसके अंदर घुस जाने का मन कर रहा है। तो और मैं कैसा रिएक्शन दूं? तू और शादी करना चाहता है, ये किसी मिरेकल से कम थोड़ी ना है। मेरा भी सेम रिएक्शन ऐसा ही था। यार तुम दोनों ना मेरा मजे लेना बंद करो। और कुकी, तूने तो शादी कर लिया है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता शादी? अरे क्यों नहीं कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। तेरी जिंदगी, तेरा बॉडी, तेरी शरीर। क्या बक रहा है तू? तेरा दिमाग क्या इस जेहोब की तरह खराब हो गया है? पता नहीं यार, तेरी शादी की बात सुनकर ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस कर भाई, अब रहम खा मुझ पर। ओके, बट ये तो बता, देखी मेरी होने वाली भाभी कौन है? अरे मैं बताता हूँ ना, इसकी होने वाली भाभी कौन है। वो मिस गिलेरी है। मिस गिलेरी से तेरा मतलब वही ना, जिमिन से? हाँ, उसे फर्स्ट टाइम देखने के बाद ही मुझे उससे प्यार हो गया था और सच में मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो हमने कब तुझे पकड़ के रखा हुआ है? जा सिमरन जा, आई मीन टू से जा शुगर जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? बहुत ही बेकार था। यार इसकी बात छोड़, तू चिंता मत कर, जिमिन एक अच्छी लड़की है और वो जिस तरह से तेरा ख्याल रखती है ना, सो आई थिंक कि वो अपने होने वाले हस्बैंड का भी ख्याल रखेगी। तूने ना बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ा है। दैट इज राइट, जिमिन जैसी लड़की मेरी वाइफ बनेगी, ये तो मेरी किस्मत है। बट बेचारी जिमिन की किस्मत खराब है, बिकॉज उसे तेरे जैसे फ्लर्टी बॉय की वाइफ जो बनना पड़ेगा। सॉरी। तो ये बता, तू शादी कब कर रहा है? शादी तो तब करूंगा ना जब वो मुझे भाव देगी। यार भाव ही नहीं देती है, इतना ट्राई किया बट बंदी है कि एक नजर नहीं देखती मुझे। तो फिर तो तेरा पत्ता कट है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ते बेटा, तुम जंकू का वेट मत करो, वो लेट आएगा, तुम खाना खा लो। नहीं दादी, मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगी। पर ते बहुत रात हो गए, रात के 9 बज गए हैं एंड जंकुक हमेशा से लेट ही आता है, सो तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। हाँ ते बेटा, तुम खाना खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए और सो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर ते बेटा, रहने दीजिए मम्मी जी, जब वो जंकुक के साथ खाना खाना चाहती है तो उसे वेट करने दीजिए, बट तुम ज्यादा देर तक वेट मत करना। ओके मम्मी जी, दादी गुड नाइट। उसके बाद जिन और सूजी सोने के लिए चले जाते हैं। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो कुकी आप आ गए? तेरे भी तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, वो मैं ना आपके साथ खाना खाना चाहती थी, इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी। ये अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती थी, पर तुम्हें मेरा वेट इतनी रात तक नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो। सॉरी कुकी, मैं तो बस। अरे अब दुखी मत हो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करेंगे।
ओके कुकी। कुकी आप कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? वो मुझे ना अभी भूख नहीं है, तो मैं बाद में खाऊंगा, तुम खा लो। ऐसे कैसे मैं अकेले खा सकती हूँ? आप भी खाइए ना। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ते बेबी ऐसा नहीं बोलते, तुम खा लो उसके बाद मैं खाऊंगा। नहीं, आपको खाना पड़ेगा, ये लीजिए। नहीं ते बेबी, तुम खाओ। ये क्या किया कुकी आपने? ये हमारी फर्स्ट केस थी ते बेबी, जो हमने शादी के बाद से नहीं किया, सो मैंने अभी कर दिया। अब बहुत बुरे हो कुकी, वो मुझे पता है। कुछ नया बोलो। ते हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कुकी? मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा। आई लव यू माय इनोसेंट बेबी गर्ल।